When I was a small little girl, I loved to listen interesting stories from my grandmother. So बच्चों, आई होप आप लोगों को भी मेरी तरह स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। सो ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है सो दैट जस्ट इमेजिन हाउ इट वुड बी if your teacher will teach you the most complicated concept with a story. It will be very interesting and definitely ये बहुत ही enjoyable होगा। I hope ये वीडियो आप सब लोगों के लिए helpful हो and इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप सभी लोगों को बने रहना होगा। आप लोग अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं that how you felt and what you have understood after listening this interesting story on parts of speech. So without wasting much time, let us begin the story. Once upon a time in a village there lived a farmer. एक बार एक विलेज में एक किसान रहता है दोस्तों। So he had 8 sons. उसके 8 बेटे होते हैं और उन 8 बेटों की तस्वीर आप लोग यहाँ मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। How means anxiety they are having and how much interested they are to tell you about themselves. So the names are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and the little one interjection. जी हाँ दोस्तों, they all had special powers. क्या आप लोगों को ये पता है कि उनके पास मैजिकल पावर्स हुआ करते थे? आपने सही सुना है। सो व्हाट आर देयर मैजिकल पावर्स? लेट अस एक्सप्लोर। सो वन डे द किंग अकबर टोल्ड टू बिरबल दैट गो एंड फाइंड दोज 8 brothers who had magical powers. Birbal brought all of them. Then the king Akbar said, if they fail to prove themselves, then they all will be hanged together. Yes, इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक दिन अकबर बीरबल से कुछ वार्तालाप कर रहा होता है, यानी कि दे बोथ वे हैविंग सम कॉन्वर्सेशन, और उसी वक्त वो बीरबल से ये कहता है कि मैंने उन 8 बेटों के बारे में सुना है, उस किसान के 8 बेटों के बारे में जिनके पास मैजिकल पावर्स है। अगर तुम उन्हें मेरे पास ले आते हो और वो अपनी कला को मेरे सामने साबित करते हैं, इफ दे प्रूव देमसेल्फ दैट दे आर रियली मैजिकल, I would give them 1000 gold coins and Birbal you will also be awarded. तुम्हें भी मेरी तरफ से एक इनाम मिलेगा। Then Birbal obeyed the order of Akbar. बीरबल अकबर से ये कहता है कि Your Majesty, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा एंड मैं उनको आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। सो अब 8 भाई जो हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो सारे भाई अभी अकबर के सामने हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। सो अकबर सेड इफ दे फेल टू प्रूव देमसेल्फ देन दे ऑल विल बी हैंग टुगेदर। ओ माय गॉड, अगर वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं कि उनके पास मैजिकल पावर्स है, देन दे विल बी राइट हैंग्ड। सो द फर्स्ट बॉय नाउन सेड दैट योर मेजेस्टी आई कैन टेल द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्टिविटी, फीलिंग्स इन दिस होल वर्ल्ड। मैं आपको इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान का नाम बता सकता हूँ, किसी भी प्लेस का नाम बता सकता हूँ, किसी भी चीज़ का नाम बता सकता हूँ एंड किसी भी एक्टिविटी का नाम बता सकता हूँ। देन अकबर सेड द किंग आस्क्ड दैट टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ माय सर्वेंट। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे सर्वेंट का नाम क्या है? नाउन रिप्लाइड रामू, रामू इज हिज नेम। रामू आस्क्ड नाउन दैट टेल मी द नेम ऑफ माई लिटिल ब्रदर। तुम्हें मेरा नाम पता होगा क्योंकि मेरे बाकी सिपाहियों ने तुम्हें मेरा नाम बता दिया होगा, लेकिन क्या तुम मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में बता सकते हो?
Noun replied, Raghav. Raghav is his name. All got shocked and clapped for him. Meanwhile, pronoun said, इसी बीच में जो दूसरा भाई है यानी कि pronoun, वो ये कहता है, Do you know, if every time in every sentence if you take Ramu's name, you will get irritated. For example, Your Majesty, Ramu has lost Ramu's key which Ramu kept in Ramu's pocket. Isn't the sentences so long and irritating as well as boring? जी हाँ दोस्तों, ये बात तो है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का नाम रिपीट करते जाएंगे तो वो सेंटेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा या फिर बोरिंग लगेगा। तो यहाँ नाउन की बात भी सही है, यानी कि वो अगर किसी को अपने नाम के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बताता है तो यहाँ प्रोनाउन का फिर क्या रूल है? What is the rules of pronoun in a sentence? Let us see. Akbar also said yes. जो मेरा डाउट है वो किंग अकबर का भी डाउट था. Akbar said yes. I never imagined like that. So boy, what special power do you have? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था. So तुम्हारे पास कौन से स्पेशल पावर्स हैं? Pronoun replied, I have the power to solve this problem by replacing those names by words like he, him, his, she, they, them, we. Oh really? Yes, give me an example then. Akbar asked him. अकबर उससे पूछता है कि क्या ये सच है? मुझे तो तुम्हारी बात समझ नहीं आई प्रोनाउन, क्या तुम मुझे एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल दे सकते हो? रामू हैज लॉस्ट हिज की विच ही केप्ट इन हिज पॉकेट. वो उस सेंटेंस को, मैं आप लोगों को वो सेंटेंस एक बार फिर रिपीट करके सुनाती हूँ. रामू हैज लॉस्ट रामूस की विच रामू केप्ट इन रामूस पॉकेट. नाउन ने ये कहा था, तो प्रोनाउन ने उसे मॉडिफाई करते हुए और अपना जो रोल्स है एक सेंटेंस में वो बताते हुए कहा कि रामू हैज लॉस्ट हिज की विच ही केप्ट इन हिज पॉकेट. इट मीन्स इस पूरे सेंटेंस में रामू का जो नाम है वो 4 बार रिपीट हुआ है. तो उन चारों प्लेसेस में प्रोनाउन ने अपने आप को यूज किया है, यानी कि रामू हैज लॉस्ट रामूस की के जगह पे हमने हिज का इस्तेमाल किया. विच रामू केप्ट, अगेन रामू वर्ड इज रिपीटेड, देन उसके जगह पे हमने ही का यूज किया. इन रामूस पॉकेट, एंड रामूस पॉकेट की जगह पर हमने हिज का इस्तेमाल किया. सो मजा आ रहा है कि नहीं स्टोरी के दौरान आप लोगों को? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग. So let us see what interesting things other parts of speech have. The king said, "Wonderful." Adjective clapped for his younger brother and said, "Your Majesty, my 2 brothers are still nothing without me." इसी बीच हमारे तीसरे भाई की एंट्री होती है, यानी कि एडजेक्टिव की एंट्री होती है. और एडजेक्टिव ये कहता है कि योर मेजेस्टी, मेरे ये जो 2 भाई हैं ना, इनकी तो कोई वजूद ही नहीं है. इट मीन्स ये इनकम्प्लीट है मेरे बिना. वो कैसे है कि नहीं? मेरा भी ये डाउट है ना कि एडजेक्टिव के बिना नाउन और प्रोनाउन कैसे इनकम्प्लीट हो सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. द किंग आस्क्ड, हाउ? एडजेक्टिव सेड, आई कैन डिस्क्राइब देम वेल इफ यू परमिट. मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूं अगर आप मुझे परमिशन दें तो. द किंग सेड, गो ऑन. एडजेक्टिव सेड, माई ब्रदर नाउन इज लार्ज एंड एक्सटेंसिव वेयर इज माई प्रोनाउन इज स्वीट एंड सिंपल. यानी कि मेरा भाई नाउन जो एक तरफ लार्ज और बहुत एक्सटेंसिव है कि नहीं दोस्तों? अगर हम देखें नाउन्स तो बहुत सारे होते हैं. ऑल द थिंग्स सराउंडिंग अस इज हैविंग वन नेम. जैसे कि नाउ आई एम सिटिंग ऑन माई बेड, सो बेड इज ऑल्सो हैविंग माई वन नेम. देन इन फ्रंट ऑफ मी माई स्मॉल लिटिल younger sister is sitting, so her name is Aditi.
and right now I'm having my pencil box with me, so it is also having one name. So ऐसे बहुत सारे names होते हैं, उन सारे नामों को हम नाउन कहेंगे। एंड प्रोनाउन जो है वो नेम्स को शॉर्ट बनाते हैं, यानी कि ही, हिज, हिम, वी, दे ऑल वर्क्स इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। तो एडजेक्टिव यहाँ ये कहता है किंग अकबर से कि जहां एक तरफ मेरा भाई नाउन बहुत लार्ज और एक्सटेंसिव है, वहीं पर दूसरी जगह प्रोनाउन जो है वो बहुत ही स्वीट और सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, आई ऑलवेज डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एक्टिविटी। मैं हमेशा लोगों की क्वालिटीज को दर्शाता हूँ, यानी कि उन्हें डिस्क्राइब करता हूँ। विदाउट अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इज इट पॉसिबल टू नो अबाउट एनीथिंग? किसी भी चीज के बारे में जब तक हम पढ़े ना या उसके बारे में जाने ना, तो क्या हमें उनके बारे में पता चल सकता है? नो, नॉट एट ऑल। सो इसी बीच हमें एडजेक्टिव के बारे में पता चलता है दैट इट वर्क्स एज डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स और एन एक्टिविटी। अकबर क्लैप्ड फॉर हिम। तो इसी बीच दूसरे भाई की एंट्री होती है, यानी कि एडवर्ब की। तो यहाँ एडवर्ब ये कहता है कि वेल आई अग्री विथ एडजेक्टिव बट विदाउट माई सपोर्ट ही कैनॉट डू एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं कर सकता। देन अकबर इज एस्टोनिस्ड। अकबर इज आस्किंग हाउ इज इट पॉसिबल? बीरबल सेड कैन यू गिव अस एन एग्जाम्पल? एडवर्ब रिप्लाइड माई वर्क is to modify a verb in a sentence. एक verb को modify करना ही मेरा काम है। Then what is verb? Verb क्या होता है? Then verb replies, right now your majesty, what are you doing? अभी आप क्या कर रहे हैं? Then Akbar replied that he is talking with Birbal, यानी कि वो बीरबल से बात कर रहे हैं। Then verb says exactly. Words like talking, singing, dancing, writing are my work, यानी कि वो मेरा वर्क है। Then we perform various action and the n number of actions mentally and physically and I defines it. यानी verb ये कहता है कि मेरा काम ये है कि मैं लोगों के एक्शंस को डिफाइन करता हूं, यानी उनके एक्शंस के बारे में बताता हूं। द किंग सेड यू आर एक्सीलेंट। तो फिर एडवर्ब का क्या काम हुआ? एडवर्ब ने तो हमसे ये कहा कि वो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, अब हम ये जानेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ हमें एडवर्ब एग्जाम्पल देता है, पीयूष इज वॉकिंग स्लोली एज पीयूष इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, बट हाउ ही इज परफॉर्मिंग दैट एक्शन, आई डिफाइंस इट। पीयूष धीरे धीरे चल रहा है। तो पीयूष अभी इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? पीयूष चल रहा है, मगर वो कैसे चल रहा है? हाउ द एक्शन वर्ड इज हैपनिंग इन द सेंटेंस, एग्जैक्टली आई डिफाइंस इट, यानी कि वो धीरे धीरे चल रहा है। स्लोली ही इज वॉकिंग। सो माई वर्क इज टू मॉडिफाई द एक्शन वर्ड or any action word in a sentence. Adverb replies. फिर आता है हमारा next brother, जो कि है preposition. Preposition said, my work is to show the relationship between noun, pronoun and other words in a sentence. मेरा जो काम है योर मेजेस्टी वो ये है कि मैं एक सेंटेंस में रिलेशनशिप को दर्शाता हूँ, यानी कि हाउ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग देम? फॉर एग्जाम्पल योर मेजेस्टी, द कैट इज सिटिंग अंडर योर थ्रोन. वाओ, उसी वक्त क्या होता है दोस्तों कि अकबर जो है उनके सिंहासन के जस्ट नीचे एक कैट बैठी होती है, और प्रीपोजिशन इसका फायदा उठाकर ये बताता है कि योर मेजेस्टी द कैट इज सिटिंग अंडर योर थ्रोन. अकबर शाउटेड, हाउ डिड द कैट कम अंडर माई थ्रोन? किल इट बिरबल, wherever it goes. Oh my God, have some mercy on the cat. But no one have mercy on the cat because it runs so fastly that its life has saved now.
इतना जोर से, इतने तेज से वो भागती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वो बच जाती है सारे ही मंत्रियों से. So preposition laughed, ha ha ha, your majesty, that's all. Then conjunction said, I have fanboys. Birbal said, what is that? Conjunction replied, I joins words, phrases, clauses or sentences. Akbar said, how you joins the words in a sentence? Then conjunction said, yes, because it is my work. See friends, there are fanboys. It means in my last video which I have made for you all, in which I have explained each and every part of speech in detail, I want you all to refer to that, because in that video in detail I have described each and everything, what is the meaning of parts of speech and what are the different example and how to use these parts of speech in a sentence, what are their roles and responsibilities, each and everything is there in that video. So मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इन डिटेल इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को प्रेफर करें. So let us continue at the end what happens. Conjunction ये कहता है and, but, or, while, because, so, these all are my examples. इसी बीच एंट्री होती है interjection की. Interjection said, oh, if you all have explained yourself, then now how I will explain myself? Then his brother preposition said, your work is to express the emotions of all the people in this world. Yes. And supportingly, interjection said to Akbar that your majesty, right now you are feeling just like wow, because you are astonished by our magical powers. So the emotion right now, if you will exclaim yourself, then you will say wow, you all did a splendid job. वैसे ही good grief, hey, ouch, oh, hooray, oops, oh no, these all are the emotions which I explain in a sentence. Then Akbar said, you all plays a very significant role in a sentence and that is really impressive. Akbar gave 1000 gold coins to each one of them along with a पैलेस. दोस्तों अकबर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है उन सारे भाइयों से कि बदले में सिर्फ और सिर्फ 1000 अशरफियाँ ही नहीं देता है, यानी कि 1000 गोल्ड कॉइन्स ही नहीं देता है, साथ में एक पैलेस भी देता है, यानी एक महल देता है सारे भाइयों को रहने के लिए. वेयर ऑल 8 ब्रदर्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन लिव टुगेदर हैप्पीली. सो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है. आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा. जब भी हम किसी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को एक स्टोरी के ज़रिए समझते हैं, देन हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उनके मीनिंग्स को भी समझ पाएँ एंड उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ. सो दिस इज़ a very interesting story that I have written for all of you to clear the concept about parts of speech. In detail इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, इनके मीनिंग्स और इनके एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों को अगर जानना है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो. सो शेयर विथ whom you care. तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट.